आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जारी सियासी तूफान, गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बीच अब लगातार एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, लेकिन इस बीच शरद पवार एनसीपी प्रमुख दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में उन्होंने ये बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दिल्ली तलब किया है। यानी दिल्ली वो पहुंचेंगे, शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी, ये मीटिंग होगी, जिसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी और राज ठाकरे से लेकर तमाम जो नेता हैं वो लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है एक विस्फोटक चिट्ठी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ वसूली की बात कही गई है कि पर महीने 100 करोड़ वसूली का टारगेट परमवीर सिंह पुलिस अधिकारी को दिया गया था। तो इस तरीके से एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया है। हालांकि अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जिनकी गृह मंत्री जिनके अंडर वहां है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अब एनसीपी प्रमुख की बनती है और मीटिंग्स का दौर लगातार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जारी है। फिलहाल दिल्ली में शरद पवार की मीटिंग महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और साथ ही एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ होगी, लेकिन इस मीटिंग में अनिल देशमुख इनवाइट नहीं है। अनिल देशमुख इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेकर कोई फैसला हो सकता है। हालांकि इससे पहले जयंत पाटिल का जो बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है किसी को खुश करने के लिए लिखी गई है, लेकिन आखिर वो कौन है, यही सवाल बना हुआ है। तो तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में उठ रहे हैं। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी भी लगातार अब अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो फिलहाल इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच इस तरीके से जो बैठकें निकलकर सामने आ रही हैं, उन बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया, उसके बाद परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे, उनका ट्रांसफर किया गया और अब जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीटिंग बुलाई है, तो जाहिर तौर पर उसमें भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि बीजेपी की ओर से न सिर्फ अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हो रही है, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, बल्कि आपको बता दें नारायण राणे ने खुद उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर दी है। तो इस तरीके से राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में फिलहाल छाया हुआ है, लेकिन मीटिंग्स में क्या कुछ निकल कर आएगा, यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। दबाव लगातार एनसीपी और शिवसेना पर बना हुआ है। जिस तरीके से सीधे जो तार हैं इस एंटीलिया विस्फोटक केस के, वो कहीं ना कहीं अब महाविकास अघाड़ी सरकार और उनके नेताओं, उनके मंत्रियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह ने बड़े आरोप मढ़ दिए हैं। हालांकि आपको बता दें इस बैठक के 2 मायने हो सकते हैं कि क्या शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी सरकार जो है उससे अपना समर्थन वापस लेने का फैसला इस मीटिंग में करेंगे, या फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, या फिर जो शिवसेना से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे नाराज चल रहे थे कि किस तरीके से सचिन वाजे जैसे अधिकारी को शिवसेना की ओर से बचाया गया है, उनका बचाव लगातार किया गया है। फिर चाहे संजय राउत का बयान हो या फिर उद्धव ठाकरे का, किस तरीके से उसे काबिल ऑफिसर का दर्जा शिवसेना देती नजर आई है। जाहिर तौर पर सचिन वाजे शिवसेना का एक हिस्सा रहे हैं। ऐसे में अब उस पुलिस अधिकारी का बचाव शिवसेना की ओर से किया जा रहा है और यह भी सामने आ चुका है कि इस पूरे केस में शिवसेना भी और उनके नेता भी इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से वसूली का यह पूरा एक बड़ा मामला कह सकते हैं, भ्रष्टाचार किस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा था, यह एक बड़ा मामला फिलहाल सामने है, जिसकी एनआईए जांच कर रही है। मुंबई एटीएस
मनसुख हिरेन की हत्या की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल काफी तेज हो गई है। तो मीटिंग्स में क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार सरकार से अलग होने का फैसला करेंगे या फिर अनिल देशमुख का इस्तीफा तय है, यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आने वाले वक्त में दिल्ली तलब इन दो नेताओं को किया गया है, ऐसे में कब ये मीटिंग होगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल इमरजेंसी मीटिंग इसे इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि एनसीपी प्रमुख फिलहाल दिल्ली में है। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं, मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ रहा है। जहां संजय राउत ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात की, वहीं लगातार अनिल देशमुख भी उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये फिलहाल तमाम जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं महाराष्ट्र में बढ़ रही है। लेकिन इस बीच क्या फैसला उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर होगा, क्या फैसला गृह मंत्री को लेकर होगा, ये लगातार फिलहाल इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आने वाले वक्त में देखना होगा जब महाराष्ट्र में ये मीटिंग्स का दौर खत्म होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एंटीलिया विस्फोटक केस, जहां महाअघाड़ी सरकार की फजीहत लगातार चरम पर हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी अब कानून मंत्री से लेकर और साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार शिवसेना एनसीपी को घेरते नजर आ रहे हैं। इस बीच एमएनएस नेता और खुद उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल दाग दिए हैं। तो सवालों के जवाब से बच नहीं सकते हैं उद्धव ठाकरे, उन्हें सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि इस पूरे केस में ना सिर्फ पुलिस प्रशासन सवालों के कटघरे में है, ना सिर्फ मुंबई पुलिस के अधिकारी, खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर सवालों के कटघरे में है, बल्कि जिस तरीके से अब गृह मंत्री महाराष्ट्र के और उससे लेकर मुख्यमंत्री तक सवाल लगातार उन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार की नाक के नीचे ये पूरा खेल हो रहा था और क्या उद्धव ठाकरे की आंखें बंद थी। ये फिलहाल सवाल लगातार बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र सरकार पर दागे जा रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली में ये अहम बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच होनी है। ऐसे में जयंत पाटिल ये पहले ही कह चुके हैं कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर बैठक में ये बात निकलकर सामने आती है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे तो आखिर एनसीपी अगला कदम क्या उठाएगी, ये भी सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें, इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने बड़ा आरोप कहीं ना कहीं शरद पवार और खुद कांग्रेस पार्टी पर खड़ा कर दिया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद अब संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि आखिर इस चिट्ठी के मायने क्या हैं। इस सवाल का जवाब शरद पवार को देना चाहिए क्योंकि शरद पवार ने ही इस पूरे गठबंधन की नींव रखी है। यह गठबंधन कहीं ना कहीं उनके ही पहल पर बना हुआ है। तो ऐसे में सवालों के जवाब देने होंगे, कांग्रेस पार्टी को भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। तो इस तरीके से दबाव कितना महाविकास अघाड़ी सरकार पर फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में जो खुलासे एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं उसके बाद बना हुआ है। ना सिर्फ शिवसेना का सिरदर्द बढ़ रहा है बल्कि एनसीपी में जिस तरीके से लगातार सियासी उथल-पुथल जारी है और उस बीच अब कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम का बयान अपने आप में काफी अहम हो जाता है। जिस तरीके से वो स्पष्टीकरण अब इस बयान पर मांग रहे हैं तो जाहिर तौर पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस दबाव में आखिर क्या फैसला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस बीच बना हुआ है। लेकिन वहीं लगातार शरद पवार से लेकर तमाम उद्धव ठाकरे बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी जिसमें उन्होंने तमाम बड़े आरोप मढ़ दिए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल 100 करोड़ की उगाही का जो मामला है पर महीने, उसकी जानकारी वो पहले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे को दे चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, अगर उन्हें इस बात की जानकारी थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो तमाम चीजें उस चिट्ठी में निकलकर सामने आई है। आखिर क्या सच है, क्या झूठ है, यह फिलहाल जांच का विषय इस पूरे मामले में बना हुआ है। राज्यपाल
को भी परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी भेज दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दरअसल फर्जी मेल के जरिए ये चिट्ठी सामने आई है, लेकिन आपको बता दें दरअसल ये पूरा जो मामला है इस वक्त सवालों के कटघरे में बना हुआ है और कहीं ना कहीं हर कोई, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर अनिल देशमुख हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, खुद को सिर्फ और सिर्फ बचाने की जुगत में लगी हुई है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे केस से खुद को अलग रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से सचिन वाजे की इसमें गिरफ्तारी हुई है और फिर उसके बाद परमवीर सिंह के कनेक्शन सचिन वाजे के साथ सामने आए और अब जो शिकंजा एनआईए ने सचिन वाजे पर कसा, उसके बाद परमवीर सिंह कटघरे में है। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख का जो बयान आया है उसमें इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चूंकि परमवीर सिंह पर भी एनआईए की जांच का दायरा बैठा हुआ है, ऐसे में परमवीर सिंह खुद को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। तो आखिर कौन झूठा है, कौन सच्चा है, यह फिलहाल सवाल बना हुआ है। तो सवालों की झड़ी इस पूरे केस में फिलहाल बनी हुई है। आखिर सवालों के जवाब कब तक मिल पाएंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि एनआईए की जांच एक तरफ इस एंटीलिया केस में जारी है। आतंकी गतिविधि का यह मामला बताया जा रहा है, जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ, लेकिन फिलहाल आतंकी गतिविधि से जुड़ा यह मामला अब सियासी भूचाल तक महाराष्ट्र में पहुंच चुका है। क्या महाराष्ट्र में सत्ता महाविकास आघाड़ी सरकार की जाएगी या बचेगी, यह सवाल है। चूंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक में आज बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर अनिल देशमुख अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।